हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेबिनेक्स टेक्नोलॉजी। आज ये होने जा रहा है हमारा 110 वीडियो इस React.js ट्यूटोरियल सीरीज का। और हम क्रिएट कर रहे थे हमारी स्टॉक एक्सचेंज एप्लीकेशन इन React.js। सो आज उसका पार्ट 13 होने जा रहा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हमने हमारा स्टॉक्स पेज क्रिएट करा था। सो अगर मैं यहाँ पे स्टॉक्स पेज पर चलता हूँ तो इस तरीके से हमने हमारा स्टॉक्स पेज क्रिएट करा था, और जिसमें हमारा एक टाइटल और देन हम हमारे नंबर ऑफ स्टॉक्स को शो कर रहे थे। तो इनकेस अगर आपने अभी तक मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं करा है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। मैं प्रीवियस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, और आप टॉप राइट पर आई बटन पर क्लिक करके भी मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमें मेनली क्रिएट करना है हमारा लोडिंग स्टेट। अगर हम देखें, जब भी अगर मैं इसे रिलोड करूंगा, रिलोड करने पर ये हमारा एपीआई है। एपीआई का जो रिस्पॉन्स आने में कुछ सेकंड्स लगते हैं। उस टाइम पर हमें एक लोडर शो करना होगा, जिससे पता चलेगा कि हमारी साइट लोड कर रही है। अगर मैं एक बार इसे रिलोड करके दिखाऊं आपको, ये कुछ सेकंड्स का टाइम लेता है। आप देख रहे हैं, यहाँ पे इस टाइम पे कुछ सेकंड्स का इसने टाइम लिया और देन हमारा डेटा डिस्प्ले करा। इसकी बजाय हम क्या कर सकते हैं कि हम एक लोडर शो कर देंगे। वो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं? हमारे पास एक loading.io करके साइट है। इसमें हमारे पास ऑलरेडी कुछ सेट्स ऑफ लोडिंग कंपोनेंट्स है, स्पिनर है, जो कि हम यूज कर सकते हैं। हम कोई सा भी इसमें से एक सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं रैंडमली लेट से ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो इसका पूरा मुझे CSS कोड और मुझे इसका HTML पूरा मिल जाएगा। मैं इसी का यूज कर लूंगा। मैं चलता हूँ हमारे सबसे पहले एक लोडिंग कंपोनेंट में क्रिएट कर लूंगा। लोडिंग कंपोनेंट में मेरे कॉमन के अंदर क्रिएट कर लूंगा। यहाँ पे मैं लूंगा लोडिंग डॉट JSX, और ये स्निपेट से मैं एक रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ। ये मेरा फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट हो चुका है, और मैं क्या कर सकता हूँ कि ये जो मेरा HTML है इसको मैं एज कॉपी करता हूँ, कॉपी, एंड हम इस पे पेस्ट कर देंगे। और इसको मैं थोड़ा सा क्विकली थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेता हूं। ये डिव यहां से आएगा और ये डिव यहां पर, और इसे एक बार हम Alt+Shift+F की हेल्प से फॉर्मेट कर लेते हैं। ये मेरा कंपोनेंट मैंने क्रिएट कर लिया है। इसकी बट CSS भी हमें कॉपी करनी होगी। मैं ये CSS इसकी एज इट इज कॉपी कर लेता हूं, और हम app.css में आके इसे लास्ट में एज इट इज पेस्ट कर लेंगे और एक बार फॉर्मेट कर लेंगे। इसमें बेसिक से CSS है हमारा, लाइक बॉक्स साइजिंग दे दी है रिंग क्रिएट करने के लिए हमने, तो उसे बॉर्डर बॉक्स दे दिया है। डिस्प्ले हमने इनलाइन ब्लॉक कर रखा है, पोजीशन रिलेटिव हाइट विड्थ कर रखी है, और फिर जो उसके अंदर रिंग बन रही है उसके अंदर जो डिव है उसको हम बॉर्डर बॉक्स दे रखा है, डिस्प्ले ब्लॉक, एब्सोल्यूट, देन विड्थ एंड हाइट, देन बॉर्डर रेडियस हमने 50% दे रखी, जिससे हमारा 50 दिख रहा है, और उसकी बॉर्डर हमने 8 पिक्सल्स कर रखी है। अगर हम देखें अभी यहाँ पर, इस वजह से ये बॉर्डर इसकी थोड़ा सा हमें दिख रही है। और बस ये फिर की फ्रेम्स की वजह से रोटेट कर रहे हैं हम उसको 0% पे और 100% पे 360 डिग्री रोटेट कर रहे हैं, और देन हमने एनिमेशन का डिले लगा रखा है। इस तरीके से ये CSS है। आप इसे इसका मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप इसका यूज कर सकते हैं। और अब हमारा ये कंपोनेंट हमने क्रिएट कर चुके हैं। अगर अब हमें इसे डिस्प्ले करने की नीड होगी, हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमें एक स्टेट क्रिएट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे एक नया स्टेट क्रिएट कर लूंगा। मैं लिखूंगा यूज स्टेट, और इसे हम बाय डिफॉल्ट ट्रू रखेंगे। हमें एक लोडिंग स्टेट क्रिएट करना पड़ेगा इसके लिए, और कॉन्स्ट मैं इसे ले लूंगा लोडिंग और सेट लोडिंग। हम क्या कर सकते हैं, जब हमारा जैसे ही डेटा लोड हो रहा है, मैं यहां पर इसे सेट लोडिंग इसकी ट्रू कर दूंगा। देन हमारे पास एक फाइनली ब्लॉक होता है, ट्राई कैच एंड फाइनली। मैं यहाँ पे एक फाइनली ब्लॉक क्रिएट कर लूंगा, और फाइनली ब्लॉक हमेशा ही हमारा चलता है। जो भी फाइनली मींस कि हमारा ये कंफर्म करता है कि हमारा फाइनली के अंदर जो भी कोड लिखा हुआ रहेगा वो एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे मैं इसे फॉल्स सेट कर दूंगा, और मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर एक कंडीशनल
रेंडरिंग कर लूंगा कि अगर मेरा लोडिंग ट्रू है सो देन हम रिटर्न कर सकते हैं एक div और इस div में मैं रेंडर कर लूंगा हमारा लोडिंग कंपोनेंट। सो लोडिंग कंपोनेंट को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट लोडिंग और क्लास नेम देना दे देंगे हम एक। और यहाँ पे फिलहाल मैं आपको लोडिंग कंपोनेंट एक बार रेंडर करके दिखाता हूं। और मैं क्या करता हूं कि अभी थोड़ी देर के लिए जस्ट ये ट्राई एंड कैच को मैं कमेंट आउट करता हूं, जस्ट कि वो हमारा बार बार एपीआई कॉल जाएगा तो हमारे पास 25 रिक्वेस्ट की लिमिट है। और फिलहाल के लिए सेट लोडिंग को भी मैं फॉल्स करता हूं कि जिससे एक बार हम देखें। देन कंट्रोल एस सेव। सो मैं अपनी वेबसाइट पे चलता हूं। सो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मेरा ये लोडर कंटिन्यूसली लोड कर रहा है अपने आप। और अगर मैं इसका फाइनली अगर एक बार ओपन कर दूंगा सो आपको ये दिखना बंद हो जाएगा। सो मैं देखूं सो आपको क्विकली जैसे ही मैंने बंद करा सो मेरा डेटा दिखा और ये लोडिंग। सो एक्चुअली मैंने ये जो भी ये डेटा है ऑलरेडी हमारा कॉन्टेक्स्ट के अंदर सेव कर रखा है, सो वहीं से डिस्प्ले हुआ है, नया आईपीआई कॉल नहीं गया है। सो ये थोड़ी देर के लिए इस तरीके का लोड अगर मैं इसे फिर से रिफ्रेश करूं तो आपको क्विकली एक दिखा, देन हमारा ये डेटा डिस्प्ले नहीं हो रहा क्योंकि हमारा कॉन्टेक्स्ट से हमारा जो डेटा रिमूव हो गया होगा। सो इसलिए। और अगर मैं इसको फिर से फाइनली को मैं फॉल्स कर देता हूं देन कंट्रोल एस सेव। सो आप देख सकते हैं मेरा स्पिनर ये कंटिन्यूसली लोड हो रहा है, अभी ये जो मेरा लोडर है वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड अलाइन हो रखा है और काफी ऊपर भी है, तो इसे हम सेंटर अलाइन करना होगा। सो मैं क्या कर सकता हूं कि इसे एक क्लास दे देता हूं सेंटर्ड करके, और इस सेंटर्ड को हम यहाँ पर सीएसएस दे देंगे। सो मैं यहाँ पर इसकी सीएसएस डिफाइन कर देंगे सेंटर्ड, और इसमें मैं दूंगा इसको डिस्प्ले फ्लेक्स और अलाइन आइटम्स सेंटर कर दूंगा, और जस्टिफाई कंटेंट भी मैं सेंटर कर दूंगा, और हाइट इसकी मैं 100 व्यू पोर्ट कर देता हूं, 100 व्यू पोर्ट कर देता हूं। इसकी मैं हाइट व्यू हाइट इसकी 100 हो जाएगी, 100 व्यू हाइट। और इसे एक बार प्रॉपर्ली फॉर्मेट कर लेते हैं, देन कंट्रोल एस सेव, और यहाँ पे भी मैं इसे सेव करता हूं। सो आप देख सकते हैं अब मेरा ये सेंटर पे लोड हो रहा है। और अगर हम चाहें इसका कलर चेंज करना तो मैप डॉट सी एस एस में इसमें अगर मैं देखूं बॉर्डर बॉक्स, इसमें एक जगह कलर सेंटर्ड डिव हो रखा है हमारा। सो यहाँ पर मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। सो मैं क्या करूंगा कि एक एनडीएस रिंग जो है इसे मैं एक कलर प्रॉपर्टी दे दूंगा, कलर, और कलर नेट से मैं इसका रेड दे देता हूं, देन कंट्रोल सेव। सो आप देखें सो हमारा ये लोडर जो है रेड में लोड हो रहा है। और अगर मैं इसके होम पे चलूं सो फाइनली मींस क्या करेगा कि हमारा ट्राई के अंदर जो भी फंक्शन होगा या कैच के अंदर जो भी करेगा फाइनली जस्ट हमारा लास्ट में हमेशा चलेगा ही चलेगा, और इसकी लोडिंग ये फॉल्स कर देगा, तो जिससे हमें हमारी एक्चुअल जो भी वैल्यू होगी वो मिल जाएगी, भले डेटा शो हो या नहीं हो। सिमिलरली मैं क्या कर सकता हूं कि यहाँ पे एक एरर के लिए भी मैं स्टेट क्रिएट कर देता हूं। सो मैं एरर एंड सेट एरर, सो इन केस अगर कुछ एरर रहेगी सो मेरा एरर भी डिस्प्ले हमें करना होगा। सो मैं यूज स्टेट यहाँ पे जहां पर हमारा स्टेट लोड हो रहा है वहीं पे मैं इसे एम्प्टी कर दूंगा, और एरर मेरी आएगी। सो हमारे कैच ब्लॉक में हमारी एरर आएगी, और इसमें मैं एक एरर मैसेज सेट कर दूंगा, एरर वाइल फेचिंग डेटा, एरर वाइल। तो यहां पे मैं एक मैसेज ले सकता हूं, एरर वाइल फेचिंग डेटा, और इसको भी मैं यहीं पे इसके नीचे ले लूंगा, इफ हमारी अगर एरर होगी। सो यहां पे मैं ले लूंगा इफ एरर, तो अगर एरर होगी तो ये रिटर्न कर देगा div, और इसे मैं सेंटर्ड अलाइन कर दूंगा। सो इसे भी सेम एरर दे दूंगा, सेंटर्ड, और जो एरर हमें डिस्प्ले करनी है सो वो हमारा एरर मैसेज में आ जाएगा, देन कंट्रोल एस सेव। सो इस तरीके से हम एरर सिनेरियो भी हैंडल कर लेंगे। सो अभी हमें कोई एरर नहीं है, सो जैसे हमें कुछ डिस्प्ले नहीं होगा। सो अब मैं क्या कर सकता हूं, मेरा सब कुछ सेट हो चुका है, मेरा लोडर भी इनिशियली लोड हो रहा है। अगर मैं एक बार इसे आपको फिर से दिखाऊं सो ये मेरा लोडर भी लोड हो रहा है, फाइनली पे ये क्लोज हो जाएगा।
सो अब हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा एपीआई कॉलिंग का कोड है वो हम वो अनकमेंट कर देते हैं। सो जिससे अब हमें लोड होने पे एक्चुअल जो है हमारा लोडर दिखेगा, और देन ये लोडर दिख रहा है हमें, और ये देन इसने डिस्प्ले कर दिया डेटा। सो एक बार मैं फिर से दिखाऊंगा आपको रिलोड करके। सो ये हमारा लोडर हो रहा है, जो भी टाइम लग रहा है उस में, और देन जब जैसे हमारा ट्राई हमारा खत्म हो जाता है, देन हमारा फाइनली की हेल्प से हमारी लोडिंग फॉल्स हो रही है और हमारा लोडर कंपोनेंट दिखना बंद हो जा रहा है। सो आज की वीडियो में हमें मेनली यही लोडिंग कंपोनेंट क्रिएट करना था, और वो हम सक्सेसफुली कंपोनेंट हमारा क्रिएट कर चुके हैं। इसकी आगे की इंप्लीमेंटेशन हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। और आपको ये सोर्स कोड का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, सो आप ये सोर्स कोड को भी चेकआउट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।